जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अच्छा, वाह बाबा जी वाह, मौज कर दिया आपने, पूरा सिस्टम ही पलट दिया, क्लाइमेक्स ही पूरा चेंज कर दिया। वाह, सुहागरात का सिस्टम ही खत्म कर दिया, पति पत्नी का संबंध ही खत्म कर दिया। वाह, अब तो एक नया नया आपने उपाय बता दिया। गाय को गेहूं खिलाओ, और गाय से जो गोबर होगा, गोबर से जो गेहूं उपजेगा, उसको भगवान को भोग लगाओ और लेडीज को गर्भवती कराओ। वाह, पूरा क्लाइमेक्स चेंज हो गया। वाह रे अंधभक्तों, वाह, तुमने तो पूरा क्लाइमेक्स ही चेंज करवा दिया। अभी अंधभक्तों, इस वीडियो को छोड़कर मत जाओ, एक और इन अनिरुद्धाचार्य की वीडियो देखो। एक आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं, जो मैंने अपने शिष्यों के घर में देखी है, फिर मैंने सीख ली कि आपको बताऊंगा, शायद आपके साथ ये गलती ना हो। एक लड़की का विवाह किया, उसके पिता बहुत बड़े आदमी थे, खूब पैसा लुटाया। जब लड़की का विवाह हुआ और शादी करके जब वो ससुराल गई तो पता लगा कि लड़का नपुंसक है, लड़का नपुंसक है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके साथ ये घटना हुई। उसकी मां बहुत रोई, उसका बाप भी बहुत रोया। महाराज जी, मैंने ये गलती कर दी, लड़का बेटी ब्याह दी तो बताया, उनके माँ बाप ने क्यों नहीं बताया? तो बोले उनके माँ बाप को लगा लड़का ऐसी हरकत करता, उनको लगा शादी के बाद सुधर जाएगा। क्या ये क्या सुधरता है? नपुंसक से शादी कर दी। बाद में वो लड़की बेचारी, फिर पता नहीं बाद की खबर, फिर कहीं और विवाह कर। देखा साथियों, किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य अपने ही बताए हुए बातों की जालों में फंस गए। ये होता है अंधभक्ति। अब आप लोग अंधभक्ति की हद कहाँ तक पार करते हो, आप लोग अंधभक्ति कहाँ तक करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहले अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, पूरी प्रक्रिया बताई। अब जब लड़की की शादी नपुंसक से हो गई तो उसका विवाह दूसरी जगह कर दिया। ऐसा क्यों? आपने जो प्रक्रिया बताई थी, गाय के गोबर में से जो गेहूं निकलेगा उससे महिला को गर्भवती कर सकते हैं, तो फिर क्यों आपने किसी लड़की की शादी दूसरी जगह कराने की सोची और क्यों कराई? जब आपके पास ये सारे चीज़ कर्मकांड हैं तो फिर क्यों आप उस रास्ते पर गए जो रास्ता आपको अपनाना ही नहीं था? फिर आप दुनिया की नज़र में झूठे साबित हो गए, अपने भक्तों की नज़र में आप खुद अंधभक्त बन गए। हम देखो किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपको जो सही है वो सही बताना चाहते हैं। ये लोग अपने YouTube चैनलों से, टीवी चैनलों से काफ़ी सारा धन इकट्ठा करते हैं, काफ़ी सारा पैसा पैदा कर रहे हैं आपके द्वारा। आपने देखा होगा जब इनकी टीवी चैनलों पर प्रोग्राम चलता है तो नीचे बारकोड आता है, नीचे लाइन में बारकोड और लिंक आता है, पूरा अकाउंट नंबर। लोग इनको फंड देते हैं, इनके भाषण सुनते रहते हैं, इनको फंड देते हैं लोग। ये सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी दुकान। ये सिर्फ इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में इनकी दुकानें चल रही हैं। जिस टाइम ये सरकार बदलेगी तो इस तरीके के बाबा, इस तरीके के लोग जो अंधभक्ति फैला रहे हैं, अंधी तरीके से अपनी भक्ति दिखाते हैं अंधे होकर, और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को चूतिया बनाने का जो काम करते हैं, ऐसे लोग सरकार चेंज होने पर जेल में जाने का कार्य करेंगे। यह वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की नहीं थी, लेकिन उन बाबा जी ने, अनिरुद्धाचार्य ने जो बातें कहीं, उनकी ही बातें उन्हें समझाने की थी। फिलहाल ये है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी अंधभक्तों। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने सुहागरात वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। लड़की लड़का का जो संबंध होता है, जिसके द्वारा बच्चे को जन्म दिया जाता है, बच्चे की उत्पत्ति होती है, वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। एक नया सिस्टम बता दिया, गाय को गेहूं खिलाओ और गाय के गोबर से जो गेहूं उगेगा उसका आटा पीस के भगवान को भोग लगाओ और बच्चा हो जाएगा। कितना बढ़िया सिस्टम है। ना दर्द की प्रॉब्लम, ना झंझट की प्रॉब्लम, ना खून खचरे की प्रॉब्लम, बस
ये वाला उपाय कर लो और बच्चा पैदा करो। वारे अंधभक्तों, तुमने तो सिस्टम ही पलट दिया, तुमने तो क्लाइमेक्स ही चेंज कर दिया, तुमने तो धरती को आसमान और आसमान को धरती बना दिया। भारे अंधभक्तों, ऐसे अंधभक्तों के लिए ताली। अब ऐसे अंधभक्तों को और क्या कहूँ, जो गाय के गोबर से निकले हुए गेहूं से बच्चा पैदा करके दिखा दें, फिर बाद में बात को पलटकर लड़की की दूसरी जगह शादी करा दें। धन्य हो ऐसे अंधभक्तों। ऐसी अंधभक्ति आप लोगों को ही मुबारक हो भाइयों, हमें नहीं चाहिए ऐसी अंधभक्ति। बाकी आप लोग समझदार हो, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों। ये ज्ञान बांटना बंद कर दो मालिकों। तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों से अनुरोध है, ऐसे ज्ञान को न सुनने जाएं, न सुने और न अपने बच्चों को सुनने दें, न अपनी बहन बेटियों को भेजें ऐसे ज्ञानवर्धक कैप्सूलों के पास। इन ज्ञानवर्धक कैप्सूलों से बच के रहें, आप लोगों से यही विनती है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।